अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे। तो बकरा ईद की आमद है और यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मेरे भाई से कहा कि मुझे किसी सेंटर में ले चलें। शोबरा सेंटर में तो मैं अक्सर जाती हूँ। इस दफ़ा हम अल हरम सेंटर में आए थे क्योंकि भाई को ऑफ़िस में कुछ काम था। उनके ऑफ़िस के पास से ये अल हरम सेंटर, हम सेंटर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है। हम जब न्यू सऊदी अरब आए थे तकरीबन 20 से 22 साल पहले, जब हम बच्चे होते थे तब भी हम यहीं से शॉपिंग किया करते थे। हरम सेंटर, शोबरा सेंटर आर आवर मोस्ट फेवरेट सेंटर्स। यहाँ पे रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं और बच्चों के कपड़े तो मैं ट्राई करती हूँ कि मोस्टली रीज़नेबल ही लिया करूँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और जल्दी से कपड़े जो उनसे वो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत अरसे के बाद यहाँ पे हम आए हैं। आई थिंक जब से न्यू वाला हरम सेंटर ओपन हुआ, ये मेरा सेकंड टूर है। वो जो फर्स्ट वाला था वो तकरीबन 4 साल पहले का था। और यहाँ पे बच्चों के फुल स्लीव्स में देख रही थी, बट ये था कि ये कुछ विंटर कलेक्शन भी थी यहाँ पे। और यहाँ पे तो खैर विंटर्स का नामो निशान नहीं है। मुझे जो सेट्स थे वो नहीं लेने थे, क्योंकि मेरे बच्चों की जो शर्ट्स है ना वो ऑलरेडी सेंटर पॉइंट से एंड जॉर्डानो से बाय कर चुकी थी। मुझे यहाँ से बस उनके ट्राउज़र्स लेने थे घर पे पहनने के लिए और या कहीं आने जाने के लिए भी, क्योंकि जीन्स में बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते और गर्मी भी है। तो बच्चों को इजी रखने के लिए मैंने कहा कि मैं उनके कोई अच्छे से ट्राउज़र्स ले आऊँगी, और अगर कोई शर्ट्स अच्छी लगी या सेट्स भी अच्छे लगे तो ले लूँगी। बट सेट्स मुझे सारे वही दिख रहे थे जो न्यू अराइवल में थे ना, उनमें भी कुछ खास नहीं थे। और फिर यहाँ पे हमने ईद पे घर पे रहना है, कहीं जाना तो होता नहीं है इतना, और बच्चों के ऑलरेडी इतने कपड़े थे। और ये वाले मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे थे, बट इनकी ट्राउज़र्स बहुत अच्छी थी, बट शर्ट्स नॉर्मल सी थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे। बस ट्राउज़र भी अकेला मैंने ऐसा देखा था, तो वो बच्चों के साइज़ का ही नहीं था। एक का मिल रहा था साइज़ तो दूसरे का नहीं मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा चलें फ़िलहाल तो ऑलरेडी मैं ड्रेसेस ऑर्डर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लिप्स में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने शर्ट्स ली हैं सेंटर पॉइंट से, वो सिर्फ शर्ट्स ली थी। ट्राउज़र्स भी लिए थे, बट मुझे उनके ट्राउज़र्स की क्वालिटी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि वो कॉटन के होते हैं और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। कलर्स भी फेड होना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट हैव आइडिया कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि हम कपड़े धूप में ज़्यादा देर नहीं रखते हैं। तो बस मैं डबल चेक कर रही थी और मैं शयान से पूछ भी रही थी कि उसको कुछ यहाँ से पसंद हो, बट नहीं, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और ये जो ऊपर जैकेट टाइप थे कपड़े, ये भी लाइक थोड़े से ओल्ड फैशन हो चुके हैं। खैर ओल्ड फैशन क्या होना होता है, बच्चों ने बहुत बार ये पहने हुए, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। कोई डिफरेंट देख रही थी, मुझे सब एक जैसा ही लगा था, मतलब जो कपड़े बच्चों ने पहन लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप था वो था हाइपर पांडा। हम पांडा गए थे ग्रॉसरी के लिए। ईद आने वाली थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए जो मसाले वगैरह लेने होते हैं या जो भी मंथली ग्रॉसरी होती है वो कर लें। वैसे वीकली ग्रॉसरी तो चलती रहती है और हर वीक ही ग्रॉसरी, बल्कि एवरी अदर डे आपको लेनी पड़ती है। कुछ ना कुछ घर में ख़त्म हुआ ही होता है, और बच्चों वाला घर हो तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए भी आपको ग्रॉसरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो खुद शॉप्स पे नहीं जा सकते और हम उन्हें शॉप्स पे ऐसे लेके भी नहीं जाते और उनको आदत भी नहीं है। तो यहाँ पे राइस जो है मेरे फेवरेट अल शोलान, बहुत अच्छे राइस है। इन पे ऑफ़र थी 10 kgs पे, तो ये मैंने ले लिए थे। बाकी कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल्स लेनी थी मुझे। वेजिटेबल्स लाइक अनियंस और पोटैटोज़ बिल्कुल भी घर पे ख़त्म हो चुके थे, वो लेने थे। यहाँ पे हर चीज़ पे ऑफ़र थी तकरीबन, बट मुझे कुछ इतना ख़ास लेना नहीं था, क्योंकि जो बेसिक ग्रॉसरी होती है वही करनी थी। तो यहाँ से हमने जल्दी जल्दी ग्रॉसरी कर ली थी और हम डिनर के बाद ग्रॉसरी करने आए थे। और डिनर में हम हमेशा अल्टरनेट वीकेंड्स पे हम अलबेक खाते हैं, और लाइक मंथ में 2 टाइम्स या मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है कि हम अलबेक खा लेते हैं। कुकिंग ऑयल लेने थे, ले लिए थे। बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेनी होती है मुझे, लाइक उनके चिप्स, उनके जूसेस वगैरह, मिल्क वगैरह। तो जो मेरी मेन ग्रॉसरी होती है घर की जितनी होती है 50% और बाकी 50% बच्चों की होती है। यहाँ से जो सन टॉप वगैरह हैं बच्चों को अच्छे लगते हैं, बट वो लोकल शॉप से जब मेरे हस्बैंड लेके जाते तो वो ले लेते। मैंने मिल्क शेक्स लिए थे, टैंग ले लिया था, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा हमेशा जूस ही मांगते रहते हैं, और आई नो कि इतना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, बट मजबूरन फिर देना पड़ता है। यहाँ पे अलमराई मिल्क पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, तो वो ले लिया था। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए 2 लेस पिक किए थे, फ्रेंचीज़। और आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, हालांकि हम जब गए थे तो इशा का टाइम था। ये सब कोरोना की वजह से, और फ्राइडेज़ में ऐसा होता नहीं है कि मार्केट में इतना कम क्राउड हो, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट वो रौनकें अब कहीं खो चुकी हैं। यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी था और मैं जब लेके नहीं आई, और अब जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लेके आना चाहिए था, मुझे ईद पे कुछ ट्राई करना था। ऐसा होता है आपके साथ भी क्या कि जब आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो फिर तो आपको याद नहीं रहता कि आपको कुछ चाहिए हो, और जब घर आते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो ये भी मिस हो गया।
वो भी मिस हो गया। यहाँ पे मैं कुछ हेयर ऑयल्स देख रही थी क्योंकि मेरे हेयर की जो ग्रोथ है वो तो बिल्कुल रुकी हुई है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हेयर वाइट भी हो रहे हैं। आई नो कि एज के साथ तो होते ही हैं, बट अब 30s में तो किसी के हेयर खैर इतनी जल्दी वाइट नहीं होते। बट आजकल यहाँ पे शायद पानी का प्रॉब्लम है, सऊदी अरब में स्पेशली, या पानी का इशू है। एक तो बाल टूटते बहुत ज़्यादा हैं, इतने टूटते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो 40% बाकी हैं और टूट ही गए हैं तकरीबन। और यहाँ से कुछ डिओड्रेंट वगैरह देखे थे हमने, बस यही कुछ लिया था। ये जो डिओड्रेंट होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, उस पर ऑफ़र भी लगी हुई थी, तो हमने कहा कि चलें जो जिस जगह पे ऑफ़र लगी है ना वहाँ को एक दफ़ा देख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। और इस दफ़ा मैंने अपने लिए ईद की जो शॉपिंग की मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ईद के कपड़े नहीं लिए। देखा, मानेंगे आप? नहीं ना। तो मैंने अपने लिए अबाया ले लिया, ऑर्डर किया। मैं जब आएगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कपड़ों का ये इशू था कि या एक तो यहाँ पे इतने न्यू फैशन के होते नहीं, ओल्ड फैशन होते हैं, लाइक पूरा पुराना स्टॉक होता है, प्राइजेस आसमान के साथ होती हैं। बच्चों के हस्बैंड के ले लिए थे, हस्बैंड की 2 शर्ट्स ली थी जॉर्डानो से, उनको ये स्टाइल सुपर मैसी लिखा हुआ है तो अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और साथ में जॉर्डानो से ही बच्चों की 2 टीज़ ली थी, क्योंकि उनके पास जो ऑनलाइन स्टॉक होता है ना उसमें साइज़ नहीं मिलते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को एक ही जैसे कपड़े पहनाऊँ, और फिर बच्चों को अच्छा भी लगता है कि वो एक जैसे ड्रेसेस पहने, उन्हें शौक़ भी होता है। बट इसके अलावा मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने यही ले लिया था। और हालांकि रेड कलर उनके पास था ऑलरेडी जो उन्हें ईद पे पहनना था, फिर मुझे ये मरून में मिला तो मैंने ले लिया। काफ़ी प्यारी शर्ट्स है, इनकी फिटिंग भी अच्छी और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट था। शयान के लिए जो मैं लेती हूँ वो 7 to 8 ईयर्स का होता है, 130 सेंटीमीटर्स। और रयान का तो खैर कोई इशू नहीं है। मैं देख रही थी कि जो स्टिकर लगा है ना, जो राइटिंग है, ये उतरेगा तो नहीं, बट खैर काफ़ी पक्का था। मैंने वॉश करके प्रेस भी करके रख दिए और ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनके कलर वगैरह फेड भी नहीं हुआ। और ये कलर जो जॉर्डानो लिखा हुआ है ना, ये ख़राब नहीं हुआ। जॉर्डानो जो है वो काफ़ी अच्छी ब्रांड है और सभी से इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इवन आप बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, 27 रियाल्स या 28 रियाल्स पर पड़ी थी। विद वैट आई थिंक 30 रियाल पर शर्ट होगी। और ये है जी ख़जाना, जो है सेंटर पॉइंट से है। मैंने आपको शायद बताया हुआ कि लास्ट टाइम जब मैं ईद पे ड्रेसेस लेके आई थी, बच्चों के सेट्स लेके आई थी, उसमें हुआ ये था कि शर्ट्स तो शॉर्ट होती हैं, ट्राउज़र्स लॉन्ग। और दूसरा ये हुआ था कि शर्ट्स जो थी ना कुछ लॉन्ग थी और ट्राउज़र्स शॉर्ट थे। तो शयान की माशाल्लाह हाइट अच्छी है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से मैंने ऑनलाइन ना सेपरेटली शर्ट्स बाई कर लिए, क्योंकि उसके बाद शर्ट्स बहुत ही शॉर्ट हो गई थी। इस वजह से आपको पता है बच्चे जल्दी से बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन भी करके आपको शो कर दिए, बस कैजुअल्स हैं घर पहनने के लिए। एज आई सेट कि इतना ज़्यादा कहीं आना जाना होता नहीं और बच्चे भी छोटे हैं। बट ये है कि बहुत ही प्यारे से प्रिंट्स हैं, कलर्स हैं और स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है। बस मुझे इनके ट्राउज़र्स पे डाउट है, वो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैंने लास्ट टाइम भी 2 लिए थे, एक तो साइज़ का इशू था। अगर मैं थोड़े से बड़े लेती हूँ तो ओवर बड़े हो जाते हैं और छोटे लेती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही छोटे। तो मैंने कहा कि वो देख के ले लूँगी। अदरवाइज़ जब आप किसी शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं तो होता यही है कि इतना बच्चे खलबली मचा देते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपने क्या लेना था। इस बार भी जब मैं गई थी अलहरम सेंटर तो अपनी तरफ से मैं शायान के 4 ट्राउज़र्स लेके आई थी और जब घर आई तो वो सिर्फ 2 थे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कैसा हुआ हुआ क्यों है। तो खैर यहाँ पे आप शर्ट्स के प्रिंट्स देख लें, काफ़ी प्यारे थे। ये जो ब्लैक एंड ब्लू है ना, ये अच्छी थी और सारी ऑफर्स में मिल गई थी, लाइक 22, 23, 24 कुछ थी जो 30s की थी। बट ये कि स्टफ़ काफ़ी अच्छा था और आप आराम से, अगर आपको आइडिया होता है कि आपके बच्चों का साइज़ क्या है, उनके ड्रेसेस का साइज़ क्या है, तो आप आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और डिलीवरी चार्जेस भी आपको पता है, जब भी आप लेते हैं तो 200 तक तो शॉपिंग चली ही जाती है आपकी। और इस पर 50% ये तक क्या 50 रियाल्स कैशबैक भी था जब मैंने 300 समथिंग की शॉपिंग की थी। तो और ये शॉर्ट्स और शर्ट्स जो आप देख रहे हैं ये रयान की हैं। छोटा बेटा है जो मेरा वो 3 ईयर्स का है, तो उसको साइज़ का कोई इशू नहीं है, उसे 3 to 4 ईयर्स के कपड़े आराम से आ जाते हैं। ये मैंने अपने लिए एक मास्क मंगवाया था। ये है जो मेरी ईद की शॉपिंग जो मैंने पर्सनल अपने लिए की है, तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो खैर अब तो मास्क के बगैर गुजारा नहीं है। ये वॉशेबल है, हाँ मेडिकल नहीं है, बट इट्स ओके। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब इम्यूनाइज्ड हैं तो इतना कोरोना का डर वगैरह भी नहीं होता। और मैंने घर ऑफिस में ही पहनना होता है, अगर कहीं और बाहर जाना होता है शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो फिर मैं ये वाला यूज़ नहीं करती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड होता है। और ये इयररिंग्स मैंने ऑर्डर किए थे तो मैंने ओपन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो बस अजीब से लग रहे हैं तो मैं आपको दिखा रही थी ओपन करके। बस ये इयररिंग्स ये थे क्योंकि मैंने छोटी ईद का जो एक मेरा मैरून ड्रेस था ना वो नहीं पहना था, तो मैंने
कि ईद के दिन उसको ही पहन लूँ, कि बाकी मैंने बहुत सारे ड्रेसेस जो सिर्फ मैंने वन टाइम पहने और ऐसे से ही पड़े हुए। तो खैर मेरा आज का व्लॉग यही पेंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।